श्रावण मास और उसमें आने वाली एक ऐसी एकादशी जो पापों को नष्ट करती है, पूर्वजों को तृप्त करती है और भगवान विष्णु की कृपा का अद्भुत अवसर देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कामिका एकादशी की। इस वीडियो में जानिए इसकी सही तिथि, पूजा विधि, व्रत का समय और एक अद्भुत पौराणिक कथा। तिथि और व्रत समय। कामिका एकादशी 2025 में सोमवार 21 जुलाई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि शुरू होगी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से और समाप्त होगी 21 जुलाई को सुबह 9:38 तक। चूंकि एकादशी सूर्योदय पर है, इसलिए व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। पारण व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 22 जुलाई को प्रातः 5:36 से 7:06 तक। पारण से पहले अन्न या अनाज का सेवन वर्जित है। व्रत एवं पूजा विधि। कामिका एकादशी के दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति प्रातः स्नान कर संकल्प करे, मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने हेतु कामिका एकादशी व्रत करता हूं। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र, चने की दाल, पंचामृत और तुलसी अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें और जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाकर फिर व्रत खोलें। व्रत का महत्व। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान और हवन के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत सारे पापों को नष्ट करता है और व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितरों को भी तृप्त करता है और जीवन में सुख शांति लाता है। आइए शुरू करते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह स्वभाव से क्रोधी, घमंडी और हिंसक था। बात बात पर क्रोध करना, मारपीट करना और निर्दोषों को सताना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन किसी विवाद में उसने अज्ञानवश एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका हृदय कांप उठा। आत्मग्लानि से भरा वह क्षत्रिय बहुत दुखी रहने लगा। उसका जीवन पीड़ा से भर गया। रातों की नींद गायब हो गई। मन बेचैन रहने लगा। उसने कई ऋषियों और साधुओं से अपने पापों का प्रायश्चित पूछा, पर हर किसी ने कहा, तुमने ब्राह्मण हत्या जैसा महापाप किया है, इसका प्रायश्चित सरल नहीं। तभी एक दिन वह एक महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी पूरी कथा सुनाई और रोते हुए कहा, मुनिवर, क्या अब मेरे जीवन में शांति और मुक्ति संभव है? क्या भगवान मुझे क्षमा कर सकते हैं? ऋषि अंगिरा ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, हे वीर, यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो आषाढ़ मास के समाप्त होने के बाद सावन शुरू। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, उसका व्रत करो। इस एक व्रत के पुण्य से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। क्षत्रिय ने संकल्प लिया। जब कामिका एकादशी आई तो उसने पूर्ण श्रद्धा और नियमों से व्रत किया। दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी पत्र अर्पित किए और रात भर जागरण करते हुए भजन गाता रहा। रात में जब उसने भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन किया, तभी उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुमने सच्चे हृदय से मेरी शरण ली है। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम मोक्ष के अधिकारी हो। उस दिन से क्षत्रिय का जीवन बदल गया। वह हिंसा छोड़कर सेवा में लग गया और अंत में परम धाम को प्राप्त हुआ। सीख: जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में आता है और कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी अंधकार समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, कामिका एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का सरल मार्ग है। अगर आप भी इस व्रत को करते हैं तो निश्चय ही जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक, शेयर और ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।